तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होता है अमरनाथ यात्रियों पर हमला। कल रात 8:20 पर यह हमला होता है और उसके बाद सरकार और विपक्ष हर तरफ से कड़ी निंदा होती है, लेकिन देश इंतजार कर रहा है कि आखिर कार्रवाई की घड़ी कब आएगी। और देखिए, एबीपी न्यूज इस वक्त आपको बड़ी खबर देने वाला है, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बताने वाले हैं कि यह बस जिस पर आतंकी हमला हुआ, एबीपी न्यूज पर उस बस के बारे में हम ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कई अलग अलग जगह पर आप ये खबर चलते हुए देख रहे होंगे कि बस ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से यात्रा की इजाजत नहीं ली थी, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह खबर गलत साबित हुई है। जी हां, हमारे पास वो दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि बस के बारे में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को पूरी जानकारी थी, लेकिन बस की इस कहानी में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिनके सामने आने के बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। कल्पना की ये तस्वीर सच्चाई के बिल्कुल करीब है। जिस समय बस पर हमला हुआ उस समय उस बस के आसपास सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन ये सवाल अभी तक अनसुलझा है कि बस सुरक्षा घेरे से अलग कैसे हो गई थी और क्यों बस शाम 7 बजे के बाद सड़क पर थी। गौरतलब है कि सुरक्षा नियम के तहत शाम 7 बजे के बाद अमरनाथ यात्रा के किसी भी वाहन को हाईवे पर निकलने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि 7 बजे के बाद गाड़ियों की सुरक्षा हटा ली जाती है। जिस बस पर आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बस का एक टायर पंचर हो गया था और इसी वजह से बस काफिले से पिछड़ गई थी। आतंकवादी हमले की शिकार बस के बारे में एक खबर यह भी मिल रही है कि बस के यात्री एक होटल में खाना खाने के लिए रुक गए थे और इसी वजह से बस शाम 7 बजे के बाद सड़क पर थी। बस के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि बस ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से यात्रा की इजाजत नहीं ली थी, लेकिन एबीपी न्यूज के पास बस के परमिट के दस्तावेज मौजूद हैं जो साबित कर रहे हैं कि बस के यात्रा की पूरी जानकारी श्राइन बोर्ड के पास थी। बस पर आतंकवादी हमले के बीच सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है तो ड्राइवर सलीम की, जिन्होंने अपनी जाबाजी से कई यात्रियों की जान बचाई। आतंकवादियों की पहली कोशिश थी कि बस पर फायरिंग करके बस को रोका जाए और तीर्थ यात्रियों को बंधक बना लिया जाए, लेकिन ड्राइवर सलीम ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। ड्राइवर सलीम फायरिंग के बावजूद लगातार बस चलाते रहे और उन्होंने सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद ही बस को रोका। बस से जुड़ी तमाम कहानियों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बस सुरक्षा चक्र से बाहर कैसे निकल गई। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यात्रा पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी बस सुरक्षा के रडार पर क्यों नहीं आई और क्यों नहीं पकड़े गए वो आतंकी जिन्होंने खेली खून की होली। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी और जावेद मंसूरी के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, अनंतनाग। तो देखा आपने, अभी भी ये कुछ अनसुलझे सवाल जो बरकरार हैं, और ये सवाल इसलिए क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान जितनी बसें होती हैं उनके सुरक्षा के बाकायदा पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। और इस बार तो ड्रोन से सुरक्षा की चौकसी की बात कही जा रही थी, सैटेलाइट के जरिए सुरक्षा चौकस रखने की बात की जा रही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद एक बस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। नीरज ने रिपोर्ट देखी आप। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए हमले में 7 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 19 घायल हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कैसे ये बस सुरक्षा घेरे से बाहर हो गई। इस वक्त हम नेशनल हाईवे नंबर 44 पे हैं जो कि अनंतनाग जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और आगे बालटाल के लिए जाता है। अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं सीआरपीएफ के जवान, 60 सीआरपीएफ की जवानों की टुकड़ियाँ जो हैं वो इस अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं, पूरे हाईवे पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ही नोडल एजेंसी है इस सुरक्षा की। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो सेना के हवाले है। जितने भी हाईवे से रिहायशी इलाके जितने भी हैं उन सब की जो सुरक्षा है वो ये देखने के लिए कि कहीं आतंकी रिहायशी इलाकों से निकल कर ना आए, उसकी जिम्मेदारी वो सेना के हवाले है। इस वक्त हम अमरनाथ यात्रा से लौट रही एक बस में हैं जिसमें जितने भी तीर्थ यात्री हैं सभी ये बाबा बर्फानी के दर्शन करके आ रहे हैं। देखा वहाँ पे सुरक्षा तो बहुत तगड़ी है, बढ़िया सुरक्षा तो है।
सुरक्षा बढ़िया, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। सीआरपीएफ के लोग चक्कर लगा रहे थे, टहल रहे थे वहीं बालटाल में जी। अच्छा, तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराया था? रजिस्ट्रेशन कराया था जी, 10 तारीख को कराया था ये। 10 तारीख को कराया। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन तो ये सभी यात्रियों को कराना पड़ता है ये? जी, सभी यात्री को। इसके बगैर यात्रा नहीं हो सकती है। देखिए, ये दरअसल रजिस्ट्रेशन होता है जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं बर्फानी के 2-3 महीने पहले, तो पहले से ही कराना पड़ता है। इस बार ये बताया जा रहा है कि 2,30,000 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और भी ज़्यादा कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। हमने पूरा श्रीनगर से अनंतनाग तक का हाईवे देखा, यहाँ पर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और हाईवे पर जो पुलिस और सीआरपीएफ हैं। आदर्श नायर के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, जम्मू श्रीनगर हाईवे, अनंतनाग। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।